Hi and hello everyone. How are you doing today? I hope you are doing great. My name is Ritesh. In this session, we will learn and solve exercise 13E. I have taken all the questions of exercise 13E. We will learn and solve each questions one by one and step by steps. मैंने सारे क्वेश्चंस लिया है इस एक्सरसाइज के और हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस you need to know about some terms like what is cost price, what is selling price, what is profit and what is loss. Let's start. सबसे पहले देखते हैं what is cost price. Cost price, the amount of money which you pay to buy an article is called the cost price. The amount of money which you pay to buy an article, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद जिस दाम पे जिस प्राइस पे तुम कुछ चीज़ खरीदते हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रिटर्न एज सीपी, कहीं भी आगे जो है हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीपी मिलेगा। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी को मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो ये याद रखना, ठीक है। समझ में आया कॉस्ट प्राइस क्या होता है। एंड सेलिंग प्राइस, द अमाउंट विच यू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बाई सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, ओके। रिटर्न एज एसपी, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जैसे मान लीजिए दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद तुम कुछ खरीदते हो, जो पे करते हो वो हुआ कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार जिस पे करता है जिस प्राइस पे, उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस रिटर्न एज एसपी, अंडरस्टूड। And what is profit and loss? When the selling price, that means SP of an article is greater than its cost price. मतलब क्या हुआ कि जो SP होगा वो ग्रेटर हो जाएगा CP से, ठीक है। सपोज मान लो कि तुम गए दुकान में और एक पेन खरीदे, कितने में? 10 रुपये में। तुम ये खरीदे हो तो ये हो जाएगा CP, और बेचे कितने में? यू हैव सोल्ड इट एट 12 रुपीज़, सपोज 12 रुपीज़। दैट मीन्स SP इज़ ग्रेटर देन CP, देन अ प्रॉफिट इज़ मेड हियर, ओके। 2 रुपीज़ मतलब 2 रुपये का कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। तो अब प्रॉफिट इज मेड हियर, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। SP से CP घटा देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट पता चल जाएगा, ओके। एंड व्हेन द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स SP ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से छोटा हो, जैसे CP इज ग्रेटर देन SP, देन अ लॉस इज़ मेड, ठीक है। सपोज मान लें तुम दुकान पे गए और कुछ खरीदे, ठीक है, एक पेन खरीदे। पेन कितने में खरीदे? मान लीजिए कि 10 रुपये में पेन खरीदे, ठीक है, और उसको फिर सेल करना हुआ तो कितने में सेल कर दीजिए? 8 रुपये में, ठीक है। 8 रुपीज़ में यू हैव सोल्ड इट, दैट मीन्स अ लॉस इज़ मेड हियर 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपीज़ में सेलिंग क्या हुआ? 2 रुपीज़ में कॉस्ट हुआ, कॉस्ट प्राइस, तो 2 रुपये का क्या हो गया? इसमें लॉस हो गया, ठीक है। दैट मीन्स लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP माइनस SP, अंडरस्टूड। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जिस दाम पे कोई चीज़ खरीदा जाता है, जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस से प्राइस पे कोई चीज़ बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CP, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं SP। प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, एंड लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, अंडरस्टूड। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो इसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट प्रॉफिट और लॉस। तो है क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? CP इज गिवन 150 रुपीज़ एंड SP इज गिवन 275 रुपीज़। देन हेयर SP इज ग्रेटर देन CP, ठीक है। देखो खरीदा है वो कितने? 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, और बेचा है कितना में? 275 रुपीज़ में। दैट मीन्स SP ग्रेटर देन CP। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे? SP माइनस CP, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, तो SP कितना है? 275 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 125, ठीक है। तो 125 रुपीज़ का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। आंसर विल बी 125 रुपीज़। और क्वेश्चन नंबर बी देखो ध्यान से, यहाँ पे CP इज गिवन एंड SP इज गिवन, ओके। CP इज गिवन एंड SP इज गिवन। CP कितना है? 185.75 पैसे, एंड SP कितना है? 172.50 पैसे। तो हेयर CP इज ग्रेटर देन SP, दैट मीन्स अ लॉस इज मेड हियर। तो यहाँ पे लॉस निकालना है, ठीक है। लॉस कैसे निकालेंगे? CP माइनस SP करके। आई होप तो ये बना लोगे, ठीक है। ये रहा होमवर्क। उसी तरह ऑप्शन नंबर C का बात करते हैं हम लोग। C में देखो CP दिया हुआ है, CP कितना है? 200, और SP कितना है? वहाँ पे 315.50 पैसे। तो SP इज ग्रेटर हेयर,
ग्रेटर देन सी पी, दैट मीन्स अ प्रॉफिट इज मेड हियर। तो यहाँ पे निकालना होगा प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? एस पी में से सी पी घटा दोगे, ठीक है। तो ये वाला सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर बी सी डी विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बाउट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000। तो बाउट मैंने कि सी पी, तो सी पी कितना दिया हुआ है? सी पी इज 12,000, okay, and sold it for 13,500. That means SP is given. SP means selling price. SP is 13,510 rupees. Find the profit or loss. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Here clearly SP is greater than CP. That means profit is made. तो प्रॉफिट निकालना होगा हम लोग को। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? We have to subtract CP from SP. SP minus CP. SP that means 13,500 रुपीज़ माइनस 12,000, तो कितना हो जाएगा? आंसर विल बी 1510, ठीक है। 1510 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रचना बाउट अ साड़ी फॉर 1150 रुपीज़। दैट मीन्स बाउट मीन्स CP इज गिवन हियर 1150 and sold it her friend for 1070 rupees. That means SP is given here. SP will be 1070 rupees. Find her profit or loss. तो क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो क्लियरली यू कैन सी हियर CP is greater than SP. That means loss is made here. तो हम लोग को लॉस निकालना है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस SP, है ना? समझ में आ रहा है? CP से हम लोग माइनस घटाएंगे। CP कितना है? 1150 माइनस 1070, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ का कितना रचना को क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, देखना होगा बस। देखना है तुमको CP ग्रेटर है या फिर SP ग्रेटर है, ठीक है। अगर SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, यू कैन रिलेट इट बाई डेली यूज। क्वेश्चन नंबर 4, A dealer bought 20 TV sets for rupees कितना? 7,150 each. Paid 360 as a cartage. Cartage क्या होता है? जैसे cartage कुछ एक्स्ट्रा मनी देना हो, जैसे कि भाड़ा वगैरह हो गया, जिसको हम लोग फेयर भी बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो हो गया खर्च, उसको बोलते हैं cartage. For all and sold this at 7,500 each. Find his total profit or loss. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 TV सेट, और लास्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ईच पे नहीं बोला है। तो हम लोग 20 को लेके चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 20 TV सेट्स कितना हो जाएगा? 7150, ठीक है, ईच। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ 20 TV का इतना लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ 1 TV सेट का कितना हो जाएगा? 1 TV का ₹7,150। इसीलिए कॉस्ट ऑफ 20 TV सेट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 20, 7150 बाई मल्टीप्लाई 20, क्योंकि हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ 20 TV। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर 20, देन यू विल गेट 143 एंड 000, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है 360 रुपीज़ कार्टेज पे, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस में ही शामिल होगा ना। देन कॉस्ट प्राइस विल बी 14360, ओके। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 TV सेट्स एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन हियर SP ऑफ 20 TV। देखो यहाँ पे ना ईच, यानी कि कॉस्ट SP ऑफ 1 TV कितना हो जाएगा? 7,500। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 20, देन कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, 1,50,000 सेलिंग प्राइस फॉर 20 TV सेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? SP इज ग्रेटर देन CP। SP कितना है? 150, और सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना। तो इसमें माइनस करना होगा 1,50,000 माइनस 143,360 एंड यू विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा? 6,640 रुपीज़। इतना उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। समझ में आया? क्या किया हम लोग? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 TV
इज गिवन ईयर 7150. देन कॉस्ट ऑफ 20 TB हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया, इतना आया. देन SP ऑफ 20 TB निकाल लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिए. आई हैव क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. पेन्स वर परचेस्ड बाई ए स्टेशनरी शॉप ऑनर एट 100 पेन्स फॉर इतना. तो यहाँ पे देखो परचेस लिखा हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 100 पेन, कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स का कितना हो जाएगा, ₹350. ही सोल्ड देम एट 8440. अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, 8 पेन्स का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ₹40. लेकिन हम लोग को 100 पेन निकाल लेंगे ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 100 पेन का दिया हुआ है और लास्ट में फिर ईच लिखा हुआ है, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर. देन SP ऑफ 8 पेन्स कितना हो जाएगा, ₹40. अब यहाँ पे SP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 8, यूनिटरी मेथड लगा देंगे यहाँ पे, इतना रुपीस हुआ. अब लेकिन हम लोग को निकालना है यहाँ पे SP ऑफ 100 पेन्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में जाएगा तो 500 रुपीज़ निकला. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 100 पेन्स का है ₹350 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स का कितना है, ₹500. दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP. देन प्रॉफिट इज मेड हियर, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 500 माइनस 350 कितना हो जाएगा, ₹150. बट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये 100 पेन का है ना, 100 पेन पे उसको प्रॉफिट हुआ है 150 एंड वी हैव टू फाइंड ईच पेन, देन वी हैव टू डिवाइड बाई 100 टू फाइंड. तो यहाँ हो जाएगा 1.550. ठीक है, इतना रुपीज़ जो होगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना फ़ायदा हुआ हर एक पेन पे. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू कंप्लीट दिस बॉक्स. देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कार्टेज और ऑक्ट्राई क्या होता है, कॉटेज देखो ये कुछ एक्स्ट्रा होता है. कार्टेज मतलब जैसे भाड़ा हो गया, ऑक्ट्राई मतलब ये कुछ खर्च वगैरह हो गया, ठीक है, कुछ टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स. तो ये एक्स्ट्रा जो होता है ये कॉस्ट प्राइस में ही चला जाता है. एंड प्रॉफिट हुआ इसका इतना. तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर A का 500 यहाँ पे CP इज गिवन ₹508 एंड सेलिंग प्राइस SP दिया हुआ है कितना यहाँ पे 615. ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको ₹90 का. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसमें जोड़ देंगे CP बराबर 508 और प्रॉफिट हो गया इसमें कितना 95 का. तो इसमें जोड़ो, तो 8 5 13 का 3 9 1 10, यहाँ पे 6, तो इतना हुआ. बट यहाँ पे SP कितना आया, कितना ज़्यादा यहाँ पे ₹12. तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ₹12. ठीक है, इसी तरफ से तुमको फिल करना होगा, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी बॉक्सेस. तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 325 और कार्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 325 और एक्स्ट्रा लगा यहाँ पे 15. तो इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा 340. ये हो गया CP और यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ₹30. तो इसमें 30 ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे 370. इसी तरह से इसमें सॉल्व करना है. ठीक है, ये हो गया होमवर्क, इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7, एन ओल्ड बाइसिकल इज सोल्ड फॉर बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस. एन ओल्ड बाइसिकल इज सोल्ड फॉर, दैट मीन्स SP इज गिवन हियर ₹2140 and a profit is given here ₹153. we have to find the cost price. तो cost price इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस क्या होता है प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट प्राइस यू इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है SP इक्वल टू प्रॉफिट. SP में से प्रॉफिट घटा देंगे, तो 2140 माइनस 153, देन यू विल गेट द आंसर. आंसर विल बी 1987. ये हो गया आंसर. समझ में आया. ठीक है, बहुत ही आसान है. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. ठीक है, ये हम लोग लगाए हैं. द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज, द कॉस्ट प्राइस इज गिवन हियर. कॉस्ट प्राइस कितना है 312 इज सोल्ड बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट इज गिवन हियर. प्रॉफिट कितना हो जाएगा
58 रुपीज़. व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 312 प्लस 58. वी हैव टू ऐड दिस एंड यू विल गेट द आंसर 370 रुपीज़. 370 रुपीज़ होगा आंसर. समझ में आया? कॉस्ट प्राइस दिया होता है, प्रॉफिट दिया होता है, SP निकालना था. तो SP बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. अ बुक इज बाउट फॉर इतना, तो CP दिया हुआ है. बाउट मीन्स CP 97.50 एंड सोल्ड बाय इनकरिंग अ लॉस. तो लॉस यहाँ पे हो गया. लॉस कितना हो गया है? 12.35 रुपीज़ का लॉस हुआ है. तो CP मान लो कि 100 रुपये है. 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे यू स्पेंड 100 रुपीज़ टू बाय समथिंग एंड लॉस हो गया मान लो 10 रुपीज़ का. ठीक है, आफ्टर सेलिंग. तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 90 रुपये. 90 रुपीज़ में हम लोग बेचें तभी तो 10 रुपये का ये हो गया ना. तो हम लोग माइनस किए इसमें. तो हेयर वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस इज 97.50 माइनस 135. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द आंसर 85 पॉइंट इतना रुपीज़. ओके, I hope I have finished all the questions here. समझ में आया? सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए. If you have any doubt then comment. Question number 1, okay, and question number 2, the answer is 1510 rupees, and question number 3 80 rupees, and 4, ठीक है, 5 6 7 8 and 9. We have finished exercise 13E and in the next session we will cover exercise 13F. Okay, if you have any doubt then you can ask me. Thank you so much for watching this video. God bless you all.